7 बजे थे। शहर की सारी रोशनी बहुत पीछे छूट चुकी थी। अब चारों तरफ बस घना अंधेरा था और इस अंधेरे को चीरती हुई एक अकेली कार आगे बढ़ रही थी। ठीक उसी वक्त गांव से श्याम के खास दोस्त मोहित का कॉल आ गया। हाँ भाई। क्या रे श्याम, आज आने वाला था ना तू? फिर क्या हो गया? इस बार भी छुट्टी कैंसिल? कब तक यूं ही शहर की भाग दौड़ में फंसा रहेगा? अब तो नए साल में तुझे आना ही पड़ेगा भाई। अरे नहीं भाई, इस बार सच में आ रहा हूँ। बस ऑफिस का काम निपटाते निपटाते देर हो गई। अब तो छुट्टी मिल रही है, सीधा घर ही आ रहा हूँ। चल, यही तो सुनना चाहता था मैं। अच्छा बता, घर कब तक पहुँच रहा है? अभी हाईवे पर ही हूँ यार। घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। तू ऐसा कर, कल शाम को मिलते हैं, तभी आराम से बैठकर सारी बातें करेंगे। ठीक है फिर, कल शाम को मिलते हैं। और सुन, आराम से आना, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। श्याम कार लेकर हाईवे से उतर चुका था। उसकी गाड़ी गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क के दोनों ओर घना जंगल, जहां सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। कार धीरे धीरे जंगल के बीच से निकलती हुई गांव की तरफ बढ़ रही थी। रेडियो में बस हल्की हल्की खरखराहट। जैसे ही श्याम अपने गांव में दाखिल हुआ, उसे सामने वही पुरानी चाय की दुकान नजर आ गई। यही वो जगह थी जहां कभी शाम होते ही घंटों बैठा करते थे। श्याम ने गाड़ी सड़क के किनारे धीरे से रोक दी। काका नमस्ते। पहचाना कि नहीं, या शहर जाने के बाद मुझे भूल गए? अरे ये तो अपना श्याम है, जीते रहो। तू कब लौटा? तुझे तो बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ। बस काका अभी पहुंचा हूँ। नया साल आ रहा है ना, तो सोचा गांव जाकर सबसे मिला हूँ और आपकी हाथ की चाय भी पी लूं। अरे बहुत बढ़िया किया बेटा, दिल खुश कर दिया तूने। बैठ जा जल्दी से, तेरे लिए एकदम कड़क चाय बनाता हूँ। असल में पूरे 2 साल बाद मैं चाय वाले काका से मिल रहा था। जब गांव में ही रहता था तो रोज शाम हम तीनों दोस्त यहीं इसी दुकान पर बैठा करते थे। हंसी मजाक और ढेर सारी बातें। आज फिर वो सारी यादें एक एक करके ताज़ा हो रही थी। ठीक है काका, अब चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। अगले दिन शाम के करीब 4 बज रहे थे। श्याम घर पर बैठा अपने कुछ काम निपटा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठती है। हेलो। हाँ भाई, कहाँ है तू? हाँ भाई, घर पर ही हूँ, थोड़ा काम कर रहा था। अच्छा सुन, हम दोनों गांव के चौक पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। राजू भी यहीं है, तू जल्दी से यहाँ आ जा। ठीक है, तुम लोग वहीं रुको, मैं अभी आता। फोन रखते ही श्याम घर से बाहर निकल पड़ा। गांव का चौक उसके घर से बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था, इसलिए वो पैदल ही धीरे धीरे वहां की तरफ बढ़ने लगा। यार, ये गांव की शांति शहर के उस शोर शराबे में कहाँ मिलती है। यहाँ की ठंडी हवा और ये सुकून बस गांव में ही महसूस होता है। थोड़ी ही देर में श्याम गांव के चौक पर पहुंच गया। अरे, ये दोनों कहाँ चला गया? पर वो दोनों उसे वहां नहीं मिले।
फिर पता चला कि वो दोनों तो नदी के किनारे बैठे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने देखा कि मोहित और राजू पहले से ही वहां बैठकर बातें कर रहे थे। श्याम को देखते ही दोनों के चेहरे खिल उठे। वो भी जाकर उनके पास बैठ गया। और फिर क्या था, तीनों दोस्तों के बीच पुरानी यादों और हंसी मजाक का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। यार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है इस बार। नया साल है तो क्यों ना कुछ खास किया जाए। इस बार पिकनिक पर तो जाना ही पड़ेगा। तुम लोग क्या कहते हो? अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? जाना तो है ही। तू इतने दिनों बाद तो गांव आया है। 2 साल हो गए यार, हम कहीं साथ नहीं गए। इस बार कहीं दूर चलेंगे और नए साल को एकदम यादगार बना देंगे। भाई देख, पिकनिक तो पक्की है, लेकिन अगर इस बार नाइट कैंपिंग का भी प्लान बना लें तो कैसा रहेगा? अरे भाई, तूने तो मुंह की बात छीन ली। पिकनिक तो होगा ही, पर अगर नाइट कैंपिंग भी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा यार। शहर में तो बस वही शोर शराबा और काम की टेंशन। पक गया हूँ मैं। यहाँ गांव के सुकून में 2 दिन रहेंगे ना तो सच में दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। क्यों, तुम लोग क्या बोलते हो? लेकिन हम लोग जाएं कहाँ? अरे भाइयों, पिकनिक के लिए एक बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर होगा। सामने नदी है और वो जगह मतलब एक बार देखोगे ना तो मन शांत हो जाएगा। पर क्या भाई? पर मैंने सुना है कि अब वहाँ ज्यादा लोग नहीं जाते। मतलब अब वहाँ वैसी भीड़ नहीं होती जैसी पहले हुआ करती थी। पर ऐसा क्यों? इतनी शानदार जगह है, फिर लोग आते क्यों नहीं? वहाँ के लोगों से एक बात सुनी थी। कहते हैं उसी नदी में एक लड़की डूब गई थी। उसे बहुत ढूंढा गया पर उसकी लाश तक नहीं मिली। और बस तभी से जो भी वहाँ पिकनिक मनाने जाता है ना, उसके साथ कुछ ना कुछ बेहद खौफनाक होता है। क्या रे भाई, तू ये सब अभी भी मानता है? देख भाई, हम लोग जाएंगे तो वहीं जाएंगे, वरना ये पिकनिक कैंसिल। पिकनिक कैंसिल ना हो जाए इसलिए सबने हाँ में हाँ मिला दी और बस सब वहां जाने के लिए तैयार हो गए। तो फिर पक्का रहा, कल हम लोग सुबह सुबह ही निकलेंगे। बस सब लोग ना अपना अपना सामान रात को ही पैक कर लेना, ताकि सुबह निकलने में हमें कोई देरी ना हो। चलो ठीक है, तो कल सुबह ही निकलते हैं। मेरी कार है ना, हम सब उसी से चलेंगे। और वैसे भी सुबह जल्दी निकलेंगे तो रास्ते में भीड़ भी नहीं मिलेगी। अरे यार, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला, बताया भी नहीं। कब ली तूने ये कार? अरे क्या बताऊं यार, जहाँ काम करता हूँ ना वो थोड़ा दूर पड़ता है, बस इसीलिए ले ली। वैसे भी अच्छे दाम में मिल गई थी। 1 साल हो गया अब तो। तीनों दोस्तों ने पिकनिक का प्लान तो बना लिया था, लेकिन आगे उनके साथ क्या होने वाला है इसका किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। अगली सुबह तीनों दोस्त तैयार होकर अपने गांव से पिकनिक के लिए निकल पड़े। हंसी मजाक करते हुए हम तीनों आगे बढ़ते जा रहे थे। गाड़ी सुनसान रास्तों पर तेजी से दौड़ रही थी। करीब 2-3 घंटे बाद हम उस इलाके के आसपास पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि इस वीरान जगह पर पिकनिक कहाँ मनाएं। तभी सड़क के एक कोने पर एक पुरानी सी दुकान नजर आई। हमने गाड़ी वहीं रोक दी। अंदर झांका तो देखा एक बूढ़ा आदमी खामोशी से हमें घूर रहा था। काका, यहाँ कोई अच्छी जगह है जहाँ हम लोग पिकनिक कर सकें? हमें ऐसा लगा कि हमारी आवाज उस तक पहुंची ही नहीं। वो खामोश खड़ा था, बिल्कुल किसी बेजान पुतले की तरह। उसकी नजरें हम पर टिकी तो थीं, पर वो हमें देख नहीं रहा था, मानो वो हमारे आर पार किसी और ही दुनिया को देख रहा हो। वो हमारे सामने होकर भी वहां नहीं था। और तभी
राजू जोर से चिल्ला उठा। अरे काका, आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अरे हाँ बेटा, बोलो। क्या करूं, बुढ़ापा है ना, अब ना तो ठीक से सुनाई देता है और ना ही आंखों से कुछ साफ दिखाई देता है। काका, हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। सुना है पास में कोई अच्छी जगह है, बस वहाँ जाने का रास्ता बता दीजिए। अरे हाँ, है एक जगह। देखो लल्ला, ये जो पगडंडी जा रही है ना, बस इसी पे सीधे बढ़ते जाओ। थोड़ी दूर आगे वो जगह अपने आप दिख जाएगी। बस मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, सूरज ढलने से पहले वहां से वापस जरूर लौट आना, समझे? हमने उस पूरे की बात को मजाक में उड़ा दिया। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। कुछ ही देर गुजरी थी कि हम तीनों वहां जा पहुंचे। अरे भाई, जगह तो कमाल की है। आज हम यहीं रुकते हैं। पिकनिक के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। आखिरकार हमने वहीं रुकने का मन बना ही लिया। गाड़ी एक तरफ साइड में लगाई और हम अपना सामान सेट करने लगे। दोपहर तक तो सब कुछ बेहद हसीन था। हमने वहीं नदी किनारे खाना बनाया, पुरानी यादों पर खूब ठहाके लगाए। बातों बातों में हमें वक्त का पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे सूरज पहाड़ियों के पीछे उतरने लगा, वहां की हवाओं का रुख अचानक बदलने लगा। वो हंसी मजाक, वो शोर धीरे धीरे एक अजीब से सन्नाटे में डूबने लगा। हमने टेंट लगाए और वक्त का पता ही नहीं चला। देखते ही देखते रात के 8 बज गए। खाना खाने के बाद हम सब टेंट के बाहर आग जलाकर बैठ गए। चारों तरफ गहरा अंधेरा था, बस बीच में वो आग जल रही थी और हम अपनी बातों में खोए हुए थे। अरे भाई, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूँ। थोड़ी देर बाद श्याम और मोहित भी अपने अपने टेंट में चले गए। लेकिन जैसे ही चारों तरफ सन्नाटा छाया, बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। थोड़ी ही देर में मोहित और राजू अपने अपने स्लीपिंग बैग में घुसते ही गहरी नींद में चले गए। बाहर घना अंधेरा था और जंगल का वो सन्नाटा जो सुकून देने के बजाय अब डरावना लगने लगा था। शाम की आंखों में अब भी नींद नहीं थी। उसे देर रात तक जागने की आदत थी, लेकिन आज वजह कुछ और थी। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि टेंट के बाहर कोई चल रहा है। ये आवाज जानवर की तो नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टेंट के चक्कर लगा रहा है। शाम ने करवट बदली और सोने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने सिर के पास टेंट के कपड़े पर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आई। कौन है बाहर? शाम की धड़कनें तेज हो गईं। उसने सांस रोककर सुनने की कोशिश की। खुरचने की आवाज बंद हो गई थी, लेकिन अब उसे टेंट के ठीक पीछे से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। ये तो किसी लड़की की आवाज है। इतनी रात को यहाँ नदी के किनारे कौन है?
श्याम ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, मगर उसे कहीं कोई भी दिखाई नहीं दिया। इधर तो कोई नहीं है। कहीं ये मोहित और राजू की चाल तो नहीं मुझे डराने के लिए? रुको, जाकर देखता हूं। ये दोनों तो अंदर सो रहे हैं, तो फिर वो बाहर कौन था? अरे वो कौन है? श्याम वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी टॉर्च की रोशनी दूर एक पेड़ पर पड़ी। वहां अंधेरे में उसे एक परछाई नजर आई, किसी लड़की की परछाई जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। कौन है वहां? वो औरत अचानक हवा में तैरने लगी। ये देखकर श्याम हक्का बक्का रह गया। उसने जैसे ही भागने की कोशिश की, उसे लगा मानो किसी ने बर्फ जैसे ठंडे हाथों से उसके पैर जकड़ लिए हों। वो चीखना चाहता था, मगर आवाज गले में ही अटक गई। मुंह खुला था, पर बाहर सिर्फ हवा निकल रही थी। श्याम ने पूरी जान लगाकर पैर झटका। एक झटके के साथ वो हाथ छूटा। श्याम बिना पीछे देखे पागलों की तरह टेंट की तरफ भागा। वो गिरते पड़ते टेंट में घुसा और चिल्लाया, मोहित, राजू, उठो, भागो यहां से, जल्दी उठो। क्या हुआ भाई? हमने अपना सारा सामान वही छोड़ दिया और बस जान बचाते हुए गाड़ी में बैठे और वहां से निकल पड़े। मुझे पता था तुम लोग जरूर वापस आओगे, इसीलिए मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। काका, आपको पता था वहां क्या है? प्लीज सच बताइए। ये बात कुछ साल पुरानी है। तब यहां लोगों की बहुत भीड़ रहती थी। एक दिन कुछ लड़कों ने मजाक मजाक में एक लड़की को डराने की कोशिश की। वो बेचारी अंधेरे में इतना घबरा गई कि पीछे हटते वक्त उसका ध्यान नहीं रहा और उसका पैर नदी के किनारे गीली मिट्टी पर फिसल गया। नदी का बहाव उस दिन बहुत तेज था। वो संभल नहीं पाई और गहरे पानी में बह गई। उस हादसे के बाद से जो लोग दिन में आते हैं उन्हें तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो रात को उस नदी के किनारे रुकने की जिद करते हैं उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होती है। वो लड़की शायद आज भी इंसाफ ढूंढ रही है। दुकानदार की बात सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर श्याम ने उस वक्त जागकर वो परछाई न देखी होती तो शायद आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात होती। आज की रात तुम लोग मेरे घर रुक जाओ। मेरा घर यहां से ज्यादा दूर नहीं है। कल सुबह जब सूरज निकल आए तभी वहां जाना। अपना सारा सामान उठाना और यहां से निकल जाना। अगर तुम लोगों ने मेरी बात मजाक में न ली होती तो आज ये हालत नहीं होती। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी जो बच गए। अगली बार से ध्यान रखना, किसी की चेतावनी को